विपिन गोयल संभालेंगे हिंदू युवा वाहिनी गाजियाबाद जिला प्रभारी की कमान। लोगों ने किया स्वागत, कहा संगठन की मजबूती के साथ साथ सनातन धर्म को भी मिलेगा बल। नमस्कार, शासन पक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ डीपी ओझा। गाजियाबाद में हिंदू युवा वाहिनी द्वारा शपथ ग्रहण समारोह का किया गया भव्य आयोजन, जिसमें उच्च पदाधिकारियों द्वारा विपिन गोयल को गाजियाबाद जिले के प्रभारी बनाया गया। इस अवसर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश प्रभारी राखी तोमर, अध्यक्ष पश्चिमी उत्तर प्रदेश अमित त्यागी, गाजियाबाद जिला अध्यक्ष मोहित गुजर के साथ साथ अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। हुए गाजियाबाद में कुछ पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई। राष्ट्र हित सर्वोपरि, संस्कृति सनातन संस्कृति की रक्षा करना और हिंदू समाज की एकता को एकत्रित करना। जिस तरह से सनातन धर्म को पे लोग आघात कर रहे हैं कुछ लोग, उसको कैसे बचाया जा सकता है? ये जन जन को जानिए और जो हमारी सनातनी संस्कृति है उनके बारे में सबको बताएंगे, और जो हमारी सनातन संस्कृति के ऊपर उंगली उठाएगा तो उसको सबक सिखाने का कार्य हमारा संगठन करेगा। और माता के लिए हिंदू संगठन हमारा जो जो सुविधाएं देनी चाहिए वो हम सारे कर रहे हैं, और जितनी भी असहाय गायें हैं उनके लिए हमारे जैसे गौशाला है, गौशाला में जा जाकर हिंदुओं के जितने भी हमारे फंडिंग आती है वो हम गौशाला में काम की प्रक्रिया कर रहे हैं। गोयल जी को हमने यहाँ का प्रभारी नियुक्त किया है, और संगठन को विस्तार के लिए गोयल जी की मुख्य भूमिका रहेगी कि हमारे पूरे जिले में हर एक संगठन से मिलकर काम करें, और गौ रक्षा पे हमें काम करनी है। जितनी भी हमारी जिले के अंदर गौशालाएं हैं, हमारी टीम उसमें जाएगी और उसका निरीक्षण करेगी कि हम वहाँ पे प्रॉपर गायों की जो देखभाल वो हो रही है या नहीं हो रही है। सभी हिंदुओं को एक करने का काम हमारा संगठन करता है। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन हमारे धर्म पे कोई उंगली उठाएगा तो उसको सबक कैसे सिखाना है वो हमको पता है, और वो हम अच्छे से उसको सबक सिखाएंगे। आज भी गौ माता की स्थिति बदहाल स्थिति में है। गौ माता केवल योगी जी का कोई दायित्व नहीं है, उसमें हमारा आपका सबका साथ चाहिए। योगी जी को हम क्या करते हैं कि जब तक दूध दे रही है गाय, उसका दूध पी रहे हैं, छोड़ने वाले योगी जी नहीं छोड़ रहे। ये जो गायें अपने खेतों को बर्बाद कर रही हैं वो किसान ही हैं, हम भी किसान हैं, तो हम सबका एक धर्म बनता है या हमारा दायित्व पर्सनल ये है कि हम गौ रक्षा पे काम करें, एक एक गाय गोद ले लें। ये योगी जी का दायित्व नहीं है ना, ये हम सबका दायित्व है कि भाई हम गाँव की रक्षा कैसे करें। गाँव में जाके या जैसे शहर है तो पूरे सेक्टरों में जाके हमारा संगठन काम करेगा और एक छोटी छोटी मीटिंग आयोजन करेगा, जिससे कि हम एकत्र होने के पे कैसे सबकी विचारधारा बनेगी कि सारे हिंदू संगठन एक ही भगवा के नीचे काम करें। जो हमारा संगठन में जो नियम है, कानून है, उनके जो पूरा करेंगे, जैसे गोरक्षा की सेवा करेंगे। और अभी हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि जैसे कि एक एक अगर आदमी गाय को गोद ले ले, जैसे गाँव गोद दिए जाते थे, आज हम एक गाय भी गोद ले लें, तो यही हम कार्य करेंगे। वाहिनी की तरफ से जो पद मिला है, एक बहुत बड़ी चुनौती आपके सामने खड़ी होगी। पहले भी हम रक्षा करते आए गौ माता की, ऐसा नहीं है, और अब हमें दायित्व मिला है और ज्यादा पूरे फोकस करेंगे उस पर। ये हम घर घर जाकर, गांव जाकर हम इस पे पूरा देखभाल करेंगे। जिला गाजियाबाद में आज हिंदू युवा वाहिनी संगठन का विस्तार हुआ है। सबसे पहले विपिन गोयल जी जो आज नियुक्ति करी गई है जिला प्रभारी, उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। संगठन योगी आदित्यनाथ जी की नीतियों को घर घर तक पहुंचाने के लिए, और योगी जी को मुख्यमंत्री हम पुनः देखना चाहते हैं, तो उसमें हम अपनी मेहनत कर रहे हैं, उसमें ऐसी कोई बात नहीं है किसी तरह। 2022 में जो हिंदू युवा वाहिनी भंग कर दी गई थी, उसमें कुछ ऐसे लोग पाए गए थे, आप जैसे बता रहे हैं, जो गलत काम कर रहे थे, दलाली का काम कर रहे थे। उसी चीज को देखते हुए हमारी हिंदू युवा वाहिनी योगी जी के आदेश पर ही हमने रजिस्टर्ड भी कराई है, और कराने के बाद में हमारा सिर्फ काम यही रहेगा कि जो पिछले लोग हैं जो अवैध उगाई कर रहे थे, दलाली कर रहे थे, इन कामों को नजरिए में रखते हुए योगी जी के संरक्षण में हम काम कर रहे हैं। गाजियाबाद में जो गांव की इतनी दुर्दशा हो रही है, इसके ऊपर आपने अब तक क्या कार्रवाई की है? घर घर जाके हम उसका जायजा ले रहे हैं। गाय तो सड़क पे है भाई साहब, गाय के लिए मैं आप ये बहुत आपने अच्छा सवाल करा। मेरी कोशिश जहाँ तक रहेगी पूरे जिले गाजियाबाद में, जो मेरा दायित्व बनता है
कोशिश ये रहेगी कि मैं अपनी एक गौशाला अपनी बनाऊं। और मैं उन लोगों को भी चेतावनी देना चाहता हूं जो लोग गाय का दूध पी के उसे रोड पे छोड़ देते हैं, मैं उनकी सब गायों को जब्त करा के और अपनी गौशाला में रखूंगा। ये बातें तो बहुत ही होती है भाई साहब, सभी आदमी कहते हैं, लेकिन काम कौन कर रहे हैं? तारा में भी गायों की वही हालत है और सड़क पे तो उससे भी बुरी हालत है। देखिए, जो लोगों ने गौशाला बनाई है मैं उनके लिए नहीं कह सकता, मैं अपनी गौशाला के लिए कह सकता हूँ। जो लोग गायों की दुर्दिशा कर रहे हैं, जो दूध पीकर रोड पे छोड़ रहे हैं, मैं एक तरफ से सबको इकट्ठा करूंगा। 1 करोड़ों का बजट, आप फिर भी गौशाला बदहाल। अगर बजट दे रही है तो उनका लोगों को कार्य करना चाहिए, जिन्होंने गौशाला खोली है उनको कार्य करना चाहिए। फिर ऐसे अधिकारियों पर कब कार्रवाई होगी? उस पर कार्रवाई करेंगे हम। डीएम साहब को एक लेटर सौंपेंगे, हमारा संगठन सारा जाएगा, हम सारा संगठन जाकर डीएम साहब से मिलेंगे और जो लोग ये काम कर रहे हैं दलाली का, उनके विरुद्ध कार्रवाई कराएंगे। आप जिस विधानसभा से आते हैं वहाँ के जनप्रतिनिधि भी अच्छे हिंदूवादी नेता हैं, लेकिन वह भी अपनी विधानसभा में गायों की हालत नहीं सुधार सके। किसी एक आदमी को हम टारगेट नहीं कर सकते। ये कर्तव्य पूरे समाज का, पूरे सनातन का बनता है कि गायों की जो रक्षा और सुरक्षा करने के लिए हमको सबको आगे आना चाहिए। किसी को तो सर अकेला चलना पड़ेगा। साथ तो सबका होना चाहिए ही। मैं अकेला चलने के लिए तैयार हूँ, पर आपका योगदान क्या रहेगा, आपकी क्या भूमिका रहेगी, आप मुझे बताइए। गाय जो भूखी सड़क पे घूम रही है, बात ये हो रही है, उनको चारा कैसे मिले? वो तो पिन्नी खा रही है, मैं वही तो बता वो तो पूरा कट खा रही है। उन्हें एकत्रित करने का काम मैं करूंगा और उन्हें गौशाला में रखेंगे। जो मैं गौशाला बनाऊंगा, आपको फिर पुनः कह रहा हूँ, सबको निमंत्रण दूंगा। अभी गाजियाबाद की सड़कों पे आप देखें, जो मेरठ रोड की है, वहाँ पीने के लिए इंसानों के लिए पानी की प्याऊ की व्यवस्था नहीं है, तो गाय कहाँ पानी पिएगी? ये कमजोरी हम ही लोगों की तो है। क्या मीडिया से आप चाह रहे हैं कि मीडिया जाके खुद करे? ऐसा तो मीडिया का तो साथ चाहिए ना, मीडिया हीरो बनाती है, मीडिया हीरो बनाती है। अभी आप